गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने 7th क्लास का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। उसका फर्स्ट पार्ट हमने रीड कर लिया था। आज हम उसका सेकंड पार्ट रीड करेंगे। तो पहले एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या था? मृदु जो एक छोटी लड़की है वो अपनी दादी के साथ कहाँ पर जाती है? अपनी आंटी के घर जाती है अपने कज़न से मिलने। तो जैसे ही वो घर पर जाती है उसके कज़न्स बाहर आते हैं और उसे खींचकर अपने घर के बैकयार्ड में ले जाते हैं, जहाँ पर उन्होंने एक बिल्ली के छोटे से बच्चे को छुपा कर रख रखा था झाड़ियों के पीछे। तो वो फिर आपस में बातें करते हैं कि उन्होंने उस बिल्ली का नाम क्या रखा था? महेंद्रन। तो वो बताते हैं कि ये जो महेंद्रन जो बिल्ली है ये महाबलीपुरम की जो ऋषि कैट है उसकी वंशज है। तो इसी तरह वो आपस में एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। जो किसकी आवाज़ थी? वो जो लल्ली थी वो क्या बजाना सीख रही थी? वायलिन बजाना सीख रही थी। तो उनकी आवाज़ आती है। तो अब हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। मृदु कैप्ट अप टू द विंडो। मृदु क्रैप्ट अप मीन्स होता है धीरे से। मृदु कहाँ जाती है? खिड़की के पास जाती है। लल्ली वॉज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंट अवे। सिटिंग मीन्स बैठना, लिटिल डिस्टेंट यानी थोड़ी दूरी पर, और लल्ली खिड़की से थोड़ी दूरी पर बैठी हुई थी। ऑकवर्डली होल्डिंग हर वॉयलिन एंड bowstring, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. Awkwardly यानी अजीब ढंग से। होल्डिंग मीन्स पकड़ना। हर वॉयलिन एंड bowstring, bowstring होता है जो वॉयलिन को बजाने की जो स्टिक होती है उसे बोलते हैं। तो उसने अजीब ढंग से क्या पकड़ी हुई थी? वॉयलिन, और उसे बजाने की स्टिक है वो बड़े अजीब ढंग से पकड़ी हुई थी। हर एल्बोज, एल्बोज होती है कोहनियाँ। हर एल्बोज जटिंग आउट मीन्स होती है फैली हुई। एंड हर आइज ग्लेज्ड, ग्लेज्ड मीन्स चमकना। कंसंट्रेशन मीन्स एकाग्रता। हर एल्बोज जटिंग आउट, उसकी कोहनियाँ जो थी फैली हुई थी। एंड हर आइज, और उसकी आंखें ग्लेज्ड विथ कंसंट्रेशन, एकाग्रता से चमक रही थी। इन फ्रंट ऑफ हर, और उसके सामने। विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, मतलब विंडो की तरफ अपनी कमर किए हुए उसके सामने कौन बैठे थे? वॉज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूज़िक मास्टर। जो उसे वायलिन सिखाने आ रहे थे म्यूज़िक मास्टर, वो दुबले पतले से वहाँ पर बैठे हुए थे। ही हैड अ मोस्टली बेल्ड हेड विद अ फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स एंड एन ओल्ड फैशन्ड टफ्ट। बेल्ड मीन्स क्या होता है? गंजा। तो उनका जो सिर था वो मतलब ज़्यादातर क्या था? आगे से गंजा था। विद अ फ्रिंज, फ्रिंज मीन्स होते हैं किनारों पर। ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स, यानी किनारों पर चारों तरफ कान के उनके तेल लगे हुए काले कलर के बाल थे। एंड एन ओल्ड फैशन टफ्ट, टफ्ट मीन्स होती है चोटी, और उनके क्या थी? सिर पर पुराने ज़माने की तरह एक चोटी बनी हुई थी। A gold chain gleamed around his leathery neck and a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem of the violin. A gold chain gleamed, gleamed means होता है चमकना। Around his leathery neck, leathery neck यानी उसकी लटकती हुई गर्दन पे। आप देख सकते हैं इसकी जो स्किन है, इसकी जो कैसी है, लटकती हुई है। तो उस पर क्या हो रही थी? गोल्ड चैन ग्लीम्ड, यानी उस सोने की चैन उसकी लटकती हुई गर्दन में चमक रही थी। एंड अ डायमंड रिंग, और एक हीरो की अंगूठी। ग्लिटर, ग्लिटर मीन्स भी क्या होता है? चमकना। ऑन हिज हैंड, उसके हाथों में चमक रही थी। एज इज ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वॉयलिन, जब वो वॉयलिन को उस स्टिक से बजा रहा था तो उसके हाथों में वो जो डायमंड की रिंग थी वो क्या कर रही थी? चमक रही थी। A large foot stuck out from beneath his gold bordered vesty edge. Vesty means क्या होती है? तमिल में वेस्टी को क्या बोलते हैं? धोती। And he was beating time on the floor with the scrawny big toe. Scrawny means पतला। A large foot stuck out, एक लंबा पैर उसकी सुनहरी, जो उसकी धोती थी वो कैसे कलर की थी? सुनहरी किनारी वाली धोती से बाहर निकला हुआ था। उसका एक पैर बाहर निकला हुआ था और वो क्या कर रहा था? उस पतले और बड़े पैर के अंगूठे से वो फर्श पर क्या कर रहा था? ताल
लय और ताल के साथ क्या कर रहा था, अपने अंगूठे को हिला रहा था। जैसे वो वायलिन बजा रहा था, उसके जो सुर निकल रहे थे उनके साथ वो अपने पैर के अंगूठे को हिला रहा था। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, उसने कुछ स्वर बजाए। लल्ली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन। स्टम्बल मीन्स होता है लड़खड़ाते हुए। लल्ली ने भी लड़खड़ाते हुए वायलिन पर उनका अनुकरण किया, यानी जैसे उसके टीचर ने जो स्वर बजाए थे वो भी उसी तरह से बजाने लगी। विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, जो उसके हाथों में बिल्कुल असहाय और कैसे प्रतीत हो रहे थे, अनहैप्पी यानी दुखी से लग रहे थे। वॉट अ डिफरेंस, कि कितना अंतर था। द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी। फ्लोट अप मीन्स तैरते हुए, इनविजिबल मीन्स अदृश्य, कि जो म्यूजिक मास्टर के जो स्वर थे वो कैसे प्रतीत हो रहे थे, अदृश्य रूप से पूर्ण व्यवस्थित और तैरते हुए प्रतीत हो रहे थे, यानी वो बहुत अच्छा वायलिन बजा रहे थे। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ अ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड विजिंग अलोंग एज रवि सैड। यह एक रेल के व्यवस्थित पहियों के समान पटरी पर कैसे प्रतीत, तो जैसे रेल पटरी पर चलती है और आवाज़ निकालती है, तो ऐसे ही उसके जो म्यूज़िक मास्टर हैं उनके स्वर लग रहे थे, जैसा कि रवि ने पहले भी कहा था। मृदु स्टेयर्ड एट दैट ह्यूज ब्रिंग्ड हैंड मूव्ड एफर्टलेसली अप द वॉयलिन्स स्टेम मेकिंग लवली म्यूजिक। मृदु ने उस विशाल अंगूठी पहने हुए हाथ की ओर देखा, यानी जो म्यूज़िक टीचर के जो हाथ थे जो वायलिन बजा रहे थे, मृदु उसको क्या कर रही थी, ध्यान से देख रही थी कि जो बिना प्रयास के चल रहा था और बहुत अच्छे वायलिन बजा रहा था। स्क्वैक, फिर अचानक से वही आवाज़ जो उन्हें पहले आवाज़ आई थी, एक अजीब सी फिर से वही आवाज़ आने लगी। देयर वॉज लल्ली ड्रिलिंग अगेन, और लल्ली क्या हुई, फिर से पटरी से उतर गई, यानी उसके स्वर इधर उधर चले गए। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा ओ, वेल मीन्स आवाज़, फिर गेट से एक आवाज़ सुनाई दी, अम्मा। रवि सेंड दैट बैगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक बरामदा। रवि सेंड दैट बैगर अवे, कि रवि इस बैगर को, बैगर क्या होता है, भिखारी, की इस भिखारी को यहाँ से भगा दो, उसकी माँ पीछे बरामदे से चिल्लाई। वेयर शी वॉज चैटिंग विथ तापी, जहाँ पर वो क्या कर रही थी, तापी से बातें कर रही थी। ही हैज़ बिन कमिंग हेयर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक, कि वह पिछले सप्ताह से यहाँ पर प्रतिदिन आ रहा है। एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम, बैग मीन्स क्या होता है, भीख मांगना, कि अब समय आ गया है कि वो भीख मांगने के लिए कोई दूसरा घर ढूंढ ले। पाती एक्सप्लेन टू तापी, पाती ने तापी को समझाया। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, मृदु और मीना भी रवि के पीछे पीछे चले गई। द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, जो वो भिखारी था वो पहले से ही गार्डन में मौजूद था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, अपने आप को विश्राम देने की, यानी वो थोड़ा आराम करने की तैयारी कर रहा था। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ अंडर द नीम ट्री, उसने अपना जो ऊपर जो कपड़े पहने हुए थे उसको स्प्रेड यानी फैला लिया, अंडर द नीम ट्री, नीम के पेड़ के नीचे। एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक, और नीम के वो पेड़ के तने का सहारा ले रहा था। अपेरेंटली प्रिपेयर टू टेक अ लिटिल स्नूज वाइल ही वेटेड फॉर द एल्म्स टू अपीयर। एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक, और पेड़ के तने का सहारा ले रहा था। अपेरेंटली प्रिपेयर टू टेक अ लिटिल स्नूज, स्नूज मीन्स क्या होता है, शॉर्ट स्लिप, यानी थोड़ी सी नींद लेना चाहता था, कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो क्या लेना चाह रहा है, थोड़ा आराम करना चाह रहा है। वाइल, जब तक कि ही वेटेड फॉर द एल्म्स टू अपीयर, कि उसे मतलब खाने के लिए कुछ नहीं मिल जाता या उसे जब तक भीख नहीं मिल जाती, तो वो क्या सोच रहा था, इतने वो थोड़ी देर आराम कर ले। गो अवे, चले जाओ। सैड रवि स्टर्नली, स्टर्नली मीन्स होता है तड़क कर, यानी मतलब गुस्से से रवि ने कहा कि यहाँ से चले जाओ। माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम, कि मेरी पाती ने कहा है कि अब टाइम आ गया है कि तुम भीख मांगने के लिए कोई दूसरा घर ढूंढ लो।
द beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. भिखारी ने अपनी आंखें खोली और जो वहाँ पर जो बच्चे खड़े थे प्रत्येक बच्चे को बारी बारी करके देखने लगा. द लेडीज ऑफ दिस हाउस, कि इस घर की जो महिलाएं हैं. ही सैड, उसने कहा. एट लास्ट, अंत में. इन अ वॉइस चॉक्ड विद फीलिंग, यानी भावुकता भरी आवाज़ में उसने कहा. आर वेरी काइंड सोल, कि वो बहुत ही दयालु हैं. आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन दियर जनरोसिटी फॉर अ होल वीक. जनरोसिटी होता है उदारता या दयालुता. कि आई हैव केप्ट माई बॉडी, कि मैंने एक पूरे सप्ताह अपने आप को उनकी दयालुता यानी उनकी उदारता के बल पर जीवित रखा. कि वो पूरे वीक से यहीं पर था तो वही उसे क्या करती थी, खाने के लिए देती थी. आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, क्या मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो मुझे जाने के लिए कह रही हैं. ही रेज्ड हिज वॉइस, रेज्ड मीन्स उठाना, उसने अपनी थोड़ी आवाज़ उठाई. अम्मा अम्मा ओ, सैड हिज वेल माइट बी बट इट सर्टेनली वॉज नॉट फीबल, कि उसकी आवाज़ दुखी हो सकती थी. सैड मीन्स दुखी, कि दुखी हो सकती थी उसकी आवाज़. बट इट सर्टेनली वॉज नॉट फीबल, फीबल मीन्स होता है कमज़ोर, लेकिन सर्टेनली निश्चित रूप से उसकी आवाज़ कमज़ोर नहीं थी. It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with beetle chewing. कि it began in deep, वह एक गहरी, strong means मजबूत, rumble means आवाज़, somewhere in his withered belly, जो कहाँ से आ रही थी, उसके भूखे पेट से आ रही थी. कि एक बहुत ही गहरी मजबूत आवाज़ कहाँ से आ रही थी, उसके भूखे पेट से आ रही थी. एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ, जो किससे निकल रही थी, उसके मुंह के जरिए बाहर निकल रही थी. विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ, उसके जो कुछ दांत बचे हुए थे उन दांतों के साथ. स्टेन्ड ब्राउन विद बीटल च्यूइंग, जो कि क्या हो गए थे, बीटल च्यूइंग यानी पान चबाने से भूरे कलर के हो गए थे. यानी उसे बहुत तेज भूख लग रही थी और उसी भूख में वो बोल रहा था. रवि टेल हिम देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन द किचन, रवि टेल हिम, कि रवि उससे कह दो कि किचन में खाने के लिए कुछ नहीं बचा है. कॉल्ड रुकुमनी, रुकुमनी ने कहा. एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, और वह पुनः यहाँ पर नहीं आए. टेल हिम दैट, उसे यह बता दो. शी साउंडेड फेड अप, फेड अप मीन्स होता है टायर्ड एंड अनहैप्पी, वह थोड़ी सी थकी हुई और दुखी लग रही थी. रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट, रवि को यह सब दोबारा नहीं दोहराना पड़ा. ऑल टू द बेगर, यह सब बातें रवि को, भिखारी को दोबारा नहीं बोलनी पड़ी. वॉट हिज मदर सेड, जो कुछ भी उसकी मम्मी ने कहा था. हैड बीन ईजी फॉर दैम ऑल टू हियर, कि यह सब उन सब के लिए सुनना ईजी था, यानी उसकी मम्मी की जो आवाज़ थी वहाँ तक आ रही थी. देयर अंडर द नीम ट्री, जहाँ पर वो नीम का पेड़ था. द बैगर सेट अप एंड साइड, बैगर उठकर बैठा और क्या लेने लगा, लंबी लंबी सांस छोड़ने लगा. आई विल गो, कि मैं चला जाऊँगा, मैं चला जाऊँगा. ही सैड वियरली, उसने थके हुए कहा. ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट अंडर दिस ट्री, कि मुझे इस नीम के पेड़ के नीचे बस थोड़ा आराम कर लेने दो, फिर मैं चला जाऊँगा. द सन इज़ सो हॉट, कि सूरज जो है वो बहुत ही गर्म है. द तार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, तार यानी जो सड़क पर जो ब्लैक कलर का जो कोल तार बिछा होता है उसके लिए. मेल्टेड मीन्स पिघलना, कि गर्मी बहुत है और जो रोड पर जो तार बिछा हुआ है वो भी पिघल गया है. माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, ब्लिस्टर्ड मीन्स होता है छाले, कि मेरे पैरों में पहले से ही छाले पड़े हुए हैं. ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल ऑफ हिज बेयर फीट, कि वह अपने पैरों को फैलाने लगा. क्या दिखाने के लिए, जो उसके पैरों में छाले हो रहे थे और जो छिल चुके थे उनको दिखाने के लिए वो अपने पैरों को फैलाने लगा. आई सपोज ही डज नॉट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, मृदु विस्पर्ड टू मीना और रवि, मृदु ने मीना और रवि से धीरे से कहा कि मुझे लगता है कि इसके पास पैसे नहीं हैं चप्पलें खरीदने के लिए. हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर,
कि तुम्हारे घर में क्या कहीं पर एक पुराना जोड़ा है चप्पलों का। आई डोंट नो सैड रवि, रवि ने कहा मुझे नहीं पता। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट, कि मेरे तो बहुत ही छोटे चप्पल हैं उसके पैरों में आने के लिए। और आई हैड गिवन दैम टू हिम, वरना मैं उसे अपनी चप्पलें दे देता। एंड हिज फीट वर लार्जर दैन मृदुज एंड मीनाज, और उसके जो पैर थे भिखारी के वो मृदु और मीना के पैर से भी बड़े थे। द बैगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ एंड टाइटनिंग हिज धोती, वो जो बैगर था यानी जो भिखारी था उसने वो अपने कुर्ते को हिला रहा था और अपनी धोती को क्या कर रहा था, टाइट मीन्स कस रहा था। ही रेज्ड हिज आइज, उसने अपनी आंखें ऊपर उठाई। एंड लुक्ड फियरफुली एट द रोड, और मतलब डरे हुए तरीके से कहाँ पर देखने लगा, सड़क की तरफ देखने लगा। ग्लेमिंग इन द आफ्टरनून हीट, जो कि क्या कर रही थी, ग्लेमिंग मीन्स क्या होता है, चमकना, दोपहर की धूप से क्या कर रही थी, चमक रही थी, यानी बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, उसके पैरों को किसी चीज़ की आवश्यकता थी। मीना सैड, मीना ने कहा। हर बिग आइज फिलिंग इट्स नॉट फेयर, उसकी जो आंखें थी उनमें आंसू भरे हुए थे और उस कह रही थी इट्स नॉट फेयर, कि यह उचित नहीं है। रवि सैड, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, कि मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। ब्लबरिंग इट्स नॉट फेयर, रोते हुए, इट्स नॉट फेयर, कि यह उचित नहीं है, यह उचित नहीं है। इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प, कि उसकी सहायता नहीं करना। इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड, कि 2 मिनट में ही इसके पैर उस सड़क पर यानी उस गर्म सड़क पर क्या कर रहे होंगे, फ्राइंग मीन्स तप रहे होंगे। वॉट ही नीड्स इज़ अ पेयर ऑफ चप्पल्स, इसे एक जोड़ी चप्पलों की आवश्यकता है। सो वेयर डू वी गेट दैम, तो हम उन्हें कहाँ से लेकर आएँ। कम लेट्स सर्च द हाउस, कि चलो घर में तलाश करते हैं। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, वह मृदु और मीना को भी अपने साथ घर के अंदर ले गया। जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द वरांदा, और वो उन्होंने जैसे ही वरांदे में कदम रखा, मृदुज आइज फेल ऑन द ओल्ड लुकिंग चप्पल्स शी हैड नोटिस्ड व्हेन शी अराइव्ड, कि मृदु की जो आंखें थी वो उन ओल्ड लुकिंग चप्पल्स यानी उन पुरानी चप्पलों पर पड़ी जिसे उन्होंने कब देखा था, जब वो घर में आई थी तब उसने देखा था। रवि, शी विस्पर्ड टू हिम, हुज आर दोस, उसने धीरे से रवि से कहा कि ये चप्पलें किसकी हैं। रवि टर्न, रवि पीछे मुड़ा। एंड ग्लैंस्ड एट द शैबी लुकिंग एंड स्टर्डी ओल्ड स्लीपर्स एंड ग्लैंस, और उसने नज़र डाली, शैबी लुकिंग यानी भद्दी सी दिखने वाली, बट स्टर्डी यानी मजबूत पुरानी चप्पलों पर। वो पीछे मुड़ा और उसने किस पर नज़र डाली, जो वो पुरानी भद्दी सी दिखने वाली मजबूत चप्पल थी उस पर उसने नज़र डाली। ही बीम्ड एंड नोडेड, वह मुस्कुराया, बीम्ड मीन्स मुस्कुराया, एंड नोडेड और उसने अपना सर हिलाया। दीज आर जस्ट द राइट साइज ही सैड पिकिंग अप दैम, उसने उन चप्पलों को उठाते हुए कहा कि ये उस भिखारी के लिए सही साइज़ है, यानी ये उस भिखारी के पैरों में आसानी से आ जाएंगी। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, मृदु और मीना बेचैनी से उसके पीछे गार्डन में गए। तो आज हम ये सेकंड पार्ट का इतना ही रीड करेंगे। नेक्स्ट जो इसका चैप्टर बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।